Hello, welcome to you at Made N2T, an educational channel devoted to NEET students और NEET aspirants। पहले हमारा चैनल संस्कार भारती इंटरनेशनल स्कूल के नाम से था। अब ये मेड N2T में हमने इनका नाम चेंज कर दिया है और हमने पूरी तरह से फोकस कर दी है नीट एग्जाम्स की, नीट यूजी की बात की है। चलिए, इससे पहले हम डायमेंशनल इक्वेशन में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन कि डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो पहले हम बात किए थे टू चेंज वन सिस्टम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। आज दूसरी एप्लीकेशन की बात हो रही है टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। कोई भी फार्मूला या कोई भी एक्सप्रेशन एक सिस्टम में दिया हुआ है, उसको दूसरे सिस्टम में हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का यूज कर बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे करा कि मान लीजिए एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है n1, इसका डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है m1a l1b t1c। अब दूसरा डायमेंशनल इक्वेशन, वही डायमेंशनल इक्वेशन है, उसके दूसरे सिस्टम में n2 इक्वल टू है m2a l2b t2c। ठीक है, एक सिस्टम में m1a l1b t1c है, दूसरे सिस्टम में m2a l2b t2c है। अब दोनों को कंपेयर करके हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, और उस सिस्टम में था तो इसका मल्टीपल ये होगा। जैसे 1 न्यूटन को डाइन में है तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अब वही कर रहे हैं कि n1 अपॉन n2, पहले दोनों को कंपेयर करेंगे तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू हो गया m1a l1b t1c, n2 इक्वल टू हो गया m2a l2b और t2c। अब दोनों को रेशियो करेंगे तो n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2, तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू हो गया m1 अपॉन m2a l1 अपॉन l2b t1 अपॉन t2c। अब दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आ गया n1 इक्वल टू n2 m1 अपॉन m2a l1 अपॉन l2b एंड t1 अपॉन t2c। अब इस रिलेशन को या तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर होगा हम कहेंगे कि यहां भी जो काम करना है वो काम वहां भी करना है, तो आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये क्वेश्चन है, और इसको हमें डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो ये हम प्रॉब्लम लिए कि कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, 1 जूल टू अर्ग, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे लेट, इसमें सजा पहले हम जानते हैं कि जूल क्या है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ, जूल किसका SI यूनिट है, वर्क एंड एनर्जी। जूल वर्क एंड एनर्जी का SI यूनिट है। एंड अर्ग, अगर अर्ग की बात होती है, अर्ग क्या है, CGS यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, काम आसान हो गया। यानी दैट इज लिखिए एंड डायमेंशनल इक्वेशन, पहले इसका, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ जूल, जूल का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, जो वर्क एनर्जी का होता है, तो वो मान लीजिए हम m1 क्या है l1 स्क्वायर t1 माइनस 2, है ना। वर्क का क्या होता है mlt माइनस 2, कैसे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 इंटू l ml2 t माइनस 2। एंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अर्ग, ये मान लीजिए m2 l2 स्क्वायर t2 माइनस 2 हो गया। अब कंपेयर कीजिए, दैट इज 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, तो 1 जूल का क्या हो गया m1 l1 स्क्वायर t1 माइनस 2 अपॉन m2
L2 square T2 minus 2, that is 1 joule अपॉन 1 अर्ग। इसके बाद क्या बोले थे, m1 को एक साथ, तो m1 अपॉन m2, l का एक साथ l1 अपॉन l2 स्क्वायर, और t एक साथ तो t1 अपॉन t2 माइनस 2। करेक्ट। अगला काम है, देखिए कि m1 l1 t1 एसआई सिस्टम में है, तो एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, दैट इज 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, अर्ग इज इक्वल टू m1 क्या हो गया, मास का एसआई यूनिट 1 kg, m2 मास का सीजीएस यूनिट 1 ग्राम, l1 लेंथ का एसआई यूनिट 1 मीटर, l2 लेंथ का सीजीएस यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, टाइम का एसआई यूनिट 1 सेकंड, और टाइम का सीजीएस यूनिट 1 सेकंड। करेक्ट, -2, दैट इज। अब दोनों को एक ही यूनिट में चेंज कर लीजिए, चाहे ग्राम को किलोग्राम में कर लीजिए, किलोग्राम को ग्राम में कर लीजिए, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कर देते हैं। 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, 1 सेकंड तो 1 सेकंड है ही, -2। करेक्ट, दैट इज। अब सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लेंगे, 1 जूल इज इक्वल जूल अपॉन 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 अपॉन 1 1000, 100 का स्क्वायर 1 पर 4 0 इंटू 1, दैट इज 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर कितना, जितने जीरो उतने पावर, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहता है इसका कि टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, एक से अधिक, दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ये भी आसानी से कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए, नहीं समझ में आया कॉपी, और आपके लिए दिया हूं वर्क टू डू, बहुत ही इजी, कि कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। ये आईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें नीट में इस टाइप के नहीं आएंगे, बट चूंकि ये जो देख रहे हैं तो बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं, और अब आप सीरियसली आ जाइए। लॉकडाउन लंबी चलने वाली, हमें लगा था कि थोड़ा सा लोगों को कष्ट होगा, अब हैबिट्यूड होना पड़ेगा, और हम भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ, और बिहार सरकार ने जो आदेश दिया था कि 2 महीने की फीस नहीं लेना है, तो हमें डर हो गया था कि लग रहा मई जून ही बंद है, तो लग रहा है कि 4 महीने का फीस हम लोग का ऐसे ही जाएगा, टीचर्स पेमेंट करना है। इसी टेंशन में ढंग से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कहा जाता है कि कितने दिन तक शोक मनाए। चलिए, अगला है थर्ड, इसका एप्लीकेशन है टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी।
डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें रिलेशन एक्सप्रेस करना। इसमें भी सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका एक प्री रिक्विजिट है कि हमें पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब उसके बाद उस फैक्टर का जिन जिन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है उनके हम डायमेंशंस रखेंगे और डायमेंशंस रखने के बाद उनको कंपेयर कर उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि ये मान लीजिए इसमें कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, या क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम depends on length of a string and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Find relation between T, L एंड G। हमें T, L और G में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। क्लियर? चलिए तब लिखेंगे सीधा कहा है सॉल्यूशन। T प्रोपोर्शनल है किसके? L एंड G के। दैट इज लेट T इज इक्वल T प्रोपोर्शनल LG। अब इनका डायमेंशनल फार्मूला, तो T का क्या हो गया? m0 L0 T किसके प्रोपोर्शन है? दैट इज किसके प्रोपोर्शन है? L क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। G का क्या हो गया? LT माइनस 2। दैट इज कर देंगे T इज इक्वल टू L टू द पावर A एंड G टू द पावर B। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। m0 L0 T इज इक्वल टू m0 L A प्लस B एंड T टू द पावर माइनस 2B। L A टू द पावर B T टू द पावर माइनस 2B। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, L का राइट साइड इक्वल होगा T का। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या हो गया? L का पावर 0 इज इक्वल टू L टू द पावर A प्लस B। दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू माइनस B। एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ क्या हुआ? T मीन्स T टू द पावर 1 इज इक्वल टू माइनस T टू द पावर माइनस 2B। दैट इज 1 इज इक्वल टू माइनस 2B। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1/2। B इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब आपका क्या था रिलेशन? T प्रोपोर्शनल L टू द पावर A एंड G टू द पावर B। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। A इज इक्वल टू माइनस 2B है, तो T प्रोपोर्शनल L टू द पावर A इज इक्वल टू माइनस B, तो माइनस 1/2 और G क्या हो गया? माइनस 1/2। तो T प्रोपोर्शनल क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस L टू द पावर 1/2 एंड G टू द पावर माइनस 1/2। अब पावर अगर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर बन गया, तो T प्रोपोर्शनल क्या हो गया? L टू द पावर 1/2 और G टू द पावर 1/2। अगर पावर फ्रैक्शन में है 1/2 है तो उसका क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी कर देंगे T प्रोपोर्शनल रूट L अपॉन रूट
जी, और लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल रूट एल अपॉन जी। अब अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमें एक कांस्टेंट आएगा, यहां से कर सकते हैं टी इज इक्वल टू के रूट एल अपॉन जी, जहां के कांस्टेंट आगे बढ़ेंगे, यहाँ के की वैल्यू 2 पाई होता है, तो यहां से आएगा के इज इक्वल टू 2 पाई पुट कर दिए तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट एल अपॉन जी। क्लियर? ये आपका अभी कंसेप्ट की क्लास ही मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा खींचना है, और इसके बाद आएंगे हम लोग वेरियस नीट क्वेश्चंस उठाएंगे और फिर आगे हम बात करेंगे, इसमें और कुछ आगे ट्रिक्स देंगे। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन की बात हो गई। यूनिट एंड डायमेंशन की ये अभी अब लास्ट क्लास है, आगे की क्लास चलेगी यूनिट एंड डायमेंशन में ही, और वो क्लास होगा एरर एनालिसिस का। हम उन्हीं टॉपिक्स को उठा रहे हैं जहां से मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस लेते हैं। चूंकि हमारा चैनल N2T है, इसीलिए हम नीट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल, पुश द बेल आइकन so that whenever I upload any video you will get notification. Thanks for watching.